हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गृह रचना वच्छिमा भूमि यानी घर निर्माण के योग्य भूमि को हम वास्तु कहते हैं। भूमि और भवन से संबंधित शास्त्र है और जमीन के हर कोने से लेकर आपके घर के हर कमरे और उसके भीतर तक की जो शुभ और अशुभ चीजें हैं उन सभी का जिक्र इसमें आता है। विशेष रूप से घर का मुख्य द्वार जो कि आपके घर का फेस माना जाता है, इसके आसपास की जो चीजें होती है वो अलग अलग फल देने वाली बताई गई है। आज आपसे उन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगी जो मुख्य द्वार के सामने होना आपके लिए। हमेशा बात करती हूँ मुख्य द्वार ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अगर आपके मुख्य द्वार पर पड़ी है तो ये आपके घर के लिए अशुभ बताई गई है। सबसे पहले ध्यान दें कि आपके घर का मुख्य दरवाजा कौन सी दिशा में है। उत्तर, ईशान और पूर्व मुखी, ये 3 प्रकार के दरवाजे बेस्ट होते हैं। ईशान कौन होता है? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। और एक बात है, आजकल एक पल्ला वाला जो दरवाज़ा होता है मेन डोर, उसका फैशन बन गया है, विशेष रूप से फ्लैट्स में रहने के कारण। तो वैसे श्रेष्ठ माना गया है 2 पल्ले का दरवाज़ा। तो पॉसिबल हो तो अपने दरवाजे को 2 पल्ले का बनवाएं। और मुख्य द्वार का आकार भी ज़्यादातर सब राउंड करवाने लग गए हैं, लेकिन जो त्रिकोण हो, गोल हो, स्क्वायर हो, मल्टी डायमेंशनल हो यानी बहुभुज हो, ऐसा आपका घर का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। हमेशा रेक्टेंगल होना चाहिए। और अगर आप भी अपना घर का मुख्य द्वार प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर में अपना मकान बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान रहे कि जो मुख्य द्वार विशेष रूप से वो दीवार जहाँ पर आप अपने घर का दरवाज़ा लगाने वाले हैं उसे 9 भाग में बराबर बांट दीजिए। अब दाहिने हाथ से 5 भाग छोड़कर तथा बाएं हाथ से 3 भाग छोड़कर बीच में जो खाली स्थान है वहां पर आपको दरवाजा बनाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी गलत दिशा में दरवाजा है या भूमि दोष है तो आप कितना भी बड़ा महल बना लीजिए, उसमें जो लोग हैं रहने वाले उनका जीवन दूषित रहेगा, उनका जीवन दुखी रहेगा, परेशानियों से घिरा रहेगा, उनमें आत्मसम्मान की कमी रहेगी। उनके कई बार तो ये बच्चों को गलत दिशा में भी लेकर के जाते हैं, कई बार इनके जीवन की उन्नति में बाधक होते हैं। तो ऐसे घर को या तो तुरंत छोड़ देना चाहिए या फिर वास्तु के हिसाब से इनका रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जो वीडियो आज मैं बता रही हूँ इसको जीवन में अगर आप हताश हो गए हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इस विज्ञान को आज के दिन अपने जीवन में उतारे, ध्यान से सुने। ऐसा विज्ञान है जहाँ दिशाओं की ऊर्जा को महत्व दिया गया है और यह आज की नहीं है, हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पंचतत्व की जो ऊर्जा है इसको पहचाना और मनुष्य के जीवन पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उसको जाना, उसका अध्ययन किया और एक तोहफे के तौर पर हमें ये गिफ्ट कर दिया। इसलिए वास्तु को प्रामाणिक विज्ञान, प्रैक्टिकल साइंस माना गया है। अगर एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ, अग्निकोण है तो अग्निकोण के देवता कौन होते हैं? अग्निदेव हैं। अगर आपने अग्नि में जल से संबंधित निर्माण कर दिया, लेट्स सपोज टंकी का कर दिया या फिर टैंक निर्माण कर दिया, जल का नल लगा दिया, तो ये क्या करेगा? चंद्रमा और शनि का विष योग बना देगा और ये आपके जीवन को तबाह कर देगा। जब आप भूमि खोदते हैं तो वास्तु में वो ऊर्जा शनि से जुड़ी हुई होती है और जल का कारक कौन है? चंद्रमा। तो अग्निकोण में जल होगा तो शनि और चंद्र दोनों बिगड़ जाएगा और इससे क्या होगा? पारिवारिक कलह होगी, इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा, डिप्रेशन आएगा घर के लोगों में। इसलिए वास्तु को हम देखें तो एक प्योर साइंस है जो कि हमें गाइड करता है और जो लोग इसको फॉलो कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से वो जीवन में अवश्य उन्नति को देखते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जब दरवाजे की, तो वास्तु के हिसाब से दरवाजे पर क्या रखना चाहिए, क्या लटकाना चाहिए जिससे आपकी वृद्धि होगी और घर के मुख्य दरवाजे पर क्या नहीं होना चाहिए, जाने अनजाने जिसकी आप अनदेखी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य दरवाजे के रंग की। रंग आप कोई भी रख सकते हैं लेकिन काला ना करें। मुख्य द्वार पर काले रंग का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। आपको करना भी है तो आप ब्राउन कीजिए, भूरा कीजिए, स्काई ब्लू कीजिए, लाल कीजिए। इस प्रकार के दरवाजे शुभता को आकर्षित करते हैं। विशेष रूप से वाइट कलर करा सकते हैं, हल्के रंगों का प्रयोग करें, नहीं तो ये घर के जो स्वामी होते हैं या जो मुख्य पर्सन होते हैं उनके जीवन में तनाव भर देता है। और हल्के रंग कराने से घर में सद्भावना बनी रहती है, कलेश दूर रहते हैं।
प्रवेश द्वार जो घर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, यहाँ पर अधिक नकारात्मकता ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आजकल के लोग अनदेखा कर रहे हैं, और वो है घर की चौखट। घर की दहलीज भी इसको कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का निवास होता है। माँ हमेशा दहलीज से ही घर में चौखट उलांग कर प्रवेश करती है, और जिस घर में चौखट ना हो वहाँ माता लक्ष्मी प्रवेश ही नहीं करती, और हमेशा नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ बनी रहती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार को कभी भी आपको बिना चौखट के नहीं रखना चाहिए। एक लकड़ी की चौखट हमेशा बनवाइए, नहीं तो मार्बल की भी बनवा सकते हैं। और वैसे तो देखा जाए तो घर के हर रूम में चौखट होना चाहिए, लेकिन अगर हर रूम में ना रख सकें तो कम से कम मुख्य द्वार पर और किचन में, ये 2 जगह आपको चौखट ज़रूर रखना चाहिए। इससे घर की स्त्रियां भी अच्छी होती हैं, उनके चरित्र भी स्ट्रॉन्ग निर्माण होता है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि घर में चौखट नहीं है तो चरित्र खराब होता है, लेकिन इससे घर की औरतों का चरित्र निर्माण में भी ये सहायक होता है। दोस्तों, घर के माहौल को शांत रखने के लिए जब आप चौखट लगाएंगे, अगर आपके घर में ऑलरेडी है तो आप उसके नीचे छेद इकट्ठा करके एक चांदी के नाग नागिन का जोड़ा जो कि राहु के जाप से अभिमंत्रित हो, ये आप रखवा सकते हैं। अगर घर के लोगों में सक्सेस नहीं मिल रही है, घर के लोगों को बाधाएं आ रही है, जीवन में बहुत सारे दोष हो रहे हैं, ग्रहों के दोष हो रहे हैं, तो ये आप करवाइए कार्य। आप देखिए आपके जीवन में बहुत सारी शुभता आएगी, घर से कलह दूर हो जाएंगे। घर की जो दहलीज है चौखट हो, अगर है आपके घर पे तो खंडित ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर है तो मरम्मत करा लीजिए। तो चौखट के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब आप सजावट करते हैं अपने घर के मुख्य द्वार की, तो उसमें रोती हुई स्त्रियां, हिंसक जानवर आदि की जो टूटी फूटी, जो आधी टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियां होती हैं एंटीक्स के नाम पर, वो सब हुआ, रोने वाले चित्र हुआ, इस तरह के जंगली जानवरों के बहुत सारे हिंसक टाइप के चित्र, ये सब आपको नहीं लगाना चाहिए। हमेशा सुंदर से बंदरवाड़ लगाएं, धार्मिक चिन्ह लगाएं, जैसे ओम हो, स्वस्तिक हो, या आपके जो भी धर्म चिन्ह हैं आप उनको लगा सकते हैं। ये सभी पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आते हैं। दोस्तों, द्वार भेद नहीं होना चाहिए घर में। द्वार भेद के बारे में और विस्तृत में बात करूंगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मुख्य द्वार के सामने अगर भेद हो, यानी पेड़ होता है तो रोग होते हैं, बच्चों में दोष होता है, ऐश्वर्य का नाश होता है। अगर आपके मुख्य द्वार के सामने कोई गली या सड़क है तो ये भी रोग और शोक का कारण बनते हैं। अगर आपके मुख्य द्वार के सामने कोई कुआं हो तो ये भी रोग, भय और बंधन की आशंका करती है। सन्निपात है, दरिद्रता है, अतिसार रोग है, और ये सभी का डर होता है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर है तो ये गृह स्वामी का नाश करता है और बालकों को दुख देता है। विनाश देखा जाए तो विनाशकारी होता है। अगर खंबा है तो स्त्रियों में दोष आ जाता है, गृह स्वामी की मृत्यु होती है, दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर कोई भी अपवित्र वस्तु हो या कील हो तो अग्नि भय होता है, घर की मालकिन बंध्या होती है। और मुख्य द्वार के सामने अगर दूसरे का द्वार हो तो धन धान्य का विनाश होता है। अगर ध्वजा हो तो द्रव्य का नाश होता है, रोग होता है। दीवार हो तो दरिद्रता आती है, और दीमक की बांबी हो तो मनुष्य उस घर में रह नहीं पाता है, विशेष रूप से विदेश को गमन कर जाता है। और मुख्य द्वार के सामने अगर अन्य किसी का मकान हो आदि हो, उसका कोना हो, तो दुर्गति और मृत्यु का भय होता है। तो क्या करना है, इन सब से दूर रहने के लिए अपने द्वार भेद को दूर करके रखना है। इसके लिए कांच का बंदरवार अपने मुख्य द्वार पर लगाइए। वास्तु दोष निवारक यंत्र आप एक काले घोड़े की नाल लगा करके रख सकते हैं, उल्टा यू करके 1.25 लाख जप सिद्धि करके। इसे प्राप्त करके आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। आप चाहें तो कौड़ियों के बंदरवार लगा सकते हैं, कांच वाले बंदरवार लगाइए, ये आपके घर को बचाता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, घर का जो मुख्य द्वार है उसमें से चरमराने की या किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये स्वर भेद कहलाता है, और इससे आकस्मिक अप्रिय घटनाएं जो होती है उनको प्रोत्साहन मिलता है। जो घर के सदस्य हैं इनको मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती है, और घर में जो धन का प्रवाह है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के घर का दरवाज़ा अगर टूटा हुआ हो तो मैंने प्रैक्टिकली देखा है उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, और आत्मविश्वास में भी कमी आती है, कार्य बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ती है। इसलिए सबसे पहले अगर आपके भी घर का मुख्य द्वार टूटा हुआ है तो इसे मरम्मत कराएं। घर के मुख्य द्वार के आसपास पानी नहीं बहते हुए रहना चाहिए, ये फिजूल खर्ची मानते हैं, कहते हैं बहुत अनर्थ होता है।
और अगर बहता जल है, कोई नल है जहाँ से पानी टप टप करके चूता है, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए सबसे पहले उसे बंद करें और अपने घर के बाईं साइड में 1 लोटा जल नियमित रूप से या कोई पात्र में जल आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब लोग जब मैं बायां दायां मुख्य द्वार में बताती तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, घर के बाहर चले जाइए, घर की तरफ मुख कर लीजिए और दाहिने हाथ पे रखना है। और घर के अंदर से रख रहे हैं तो घर के बाएं साइड में रखना है आपको, घर के अंदर से, और दहलीज आप पार ना करें, ये बात का ध्यान रखें। और अगले दिन सुबह इस जल को आपको फेंक देना चाहिए, किसी पौधे में डाल दीजिए और फ्रेश जल वापस से भर के आपको रखना चाहिए। हर सुबह द्वार पूजन ज़रूर करना चाहिए, चाहे घर के पुरुष हों चाहे स्त्रियां हों। जिस घर में द्वार पूजन होता है वो घर कभी भी दुर्गति से नहीं जाता है। कहते हैं उस घर में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं। क्या करना चाहिए, नहाने के बाद सुबह सुबह स्त्री पुरुष अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा स्वस्तिक, चाहे केसर से बनाइए, हल्दी से बनाइए, या फिर कुमकुम से बनाइए, या सिंदूर से बनाइए, और फिर उसका आप पूजन कीजिए। आप देखिए, प्रार्थना कीजिए माता लक्ष्मी से आपके घर पर सदा बनी रहे और सभी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके द्वार से दूर रहे। दोस्तों, बंदरवार जरूर लगा करके रखें। आम का पत्ता हुआ, अशोक का पत्ता हुआ, पीपल का, फूलों का, चंदन का। आप देखते हैं हर त्योहार हो, मांगलिक अवसर हो, अपने शास्त्रों में घर के द्वार पर बंदरवार लगाने की परंपरा है ही है। क्यों है? क्योंकि इससे वंश वृद्धि होने कहा गया है और घर में खुशहाली आती है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर विशेष रूप से अगर आप फूल पत्तों का बंधनवार लगाते हैं तो इससे देवी देवता गण आकर्षित होकर के इसकी सुगंध से आपके घर में प्रवेश करते हैं। सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ता है। जो लोगों को कर्ज चढ़ा है उनको नारियल के रेशों का बंदरवार लगाना चाहिए। अगर रोग ज्यादा है तो भी नारियल के रेशों का या नीम के पत्तों का बंदरवार लगाइए। और कहते हैं कि जिस घर के मुख्य द्वार पर हमेशा बंधनवार बंधी रहती है उस घर के परिवार एक दूसरे के साथ उन मोतियों की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, यानी एकता बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है। आप चाहें तो पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र भी लटका के रख सकते हैं। ध्यान रहे, पीली कौड़ियाँ हो, लक्ष्मी कौड़ियाँ तो अभिमंत्रित हो। और अभिमंत्रित कितनी होनी चाहिए? 1.25 लाख जाप से अभिमंत्रित होनी चाहिए। वहीं गोमती चक्र लटका सकते हैं। अगर नज़र बाधा, कलेश और ब्लैक एनर्जीज ज़्यादा है तो आपको गोमती चक्र के बजाय आपको पीली कौड़ियों के बजाय गोमती चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी सिद्धियाँ 88,000 जाप की होनी चाहिए। और ये नहीं कि कहीं से भी उठा लेंगे, नहीं तो पता चला कि ये आपके घर में आपने लगाया और इसने उल्टा हंगामा कर दिया। सबसे पहले ध्यान रखें, इनको पीले रेशमी वस्त्र में बांधकर आपको मुख्य द्वार पर लटकाना है। और दोनों ही चीज़ें माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इससे घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही साथ घर से नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल दूर रहती है। ये परमानेंट उपाय है, लेकिन कुछ लोग अगर अफोर्ड ना कर सके, क्योंकि असली चीज़ें थोड़ी महंगी होती है, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो तब तक के लिए आप एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए और उसे काले कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर लटकाएं और नियमित रूप से हर अमावस्या को इसको बदलते रहें। मुख्य द्वार बनवाते समय एक चांदी का तार अभिमंत्रित करके वास्तु दोष यंत्र या फिर कोई भी चीज़ आपको ज़रूर दबानी चाहिए। इससे आपके घर में रुपयों का ढेर लगता है, कभी कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि ये शीतलता का प्रतीक माना जाता है। घर का माहौल शांत रखता है और परिवार के लोग एक दूसरे की बात मानते हैं, प्यार से रहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, कोई भी मांगलिक अवसर हो अपने घर पर गेंदे का बंदरवार जरूर लगाइए। गेंदे के फूल बहुत खूबसूरत तो लगते ही हैं, पूरा का पूरा घर भी महकाता है और सकारात्मक ऊर्जा को बना के रखता है। तो ऐसे में दोस्तों, कहते हैं कि रुपयों का अंबार चाहिए तो आप मुख्य दरवाजे पर छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल ना रखें, इनको दूर रखें, सात्विकता बनाए रखें और अपने घर परिवार का, अपने घर के बच्चों का, बड़ों का, जो घर के मुखिया है उनका और अपना स्वयं का जीवन बहुत ही शुभ और सक्सेसफुल बनाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, छोटी सी बात है, शेयर करने की कोशिश की है। स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय।
बोलिए हर 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 महादेव शंभो।